दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आरओ, एआरओ और पीसीएस का एग्जाम कब होगा, इसको लेकर जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में है, वो ये है कि आयोग कोई भी रिजर्व डेट पे एग्जाम करवा सकता है, जैसा कि एग्जाम कैलेंडर उसने पीसीएस का दिया था। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सुन लें कि अभी ये एग्जाम रिसेंट में तो होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को शांत करने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट दे दिया जाता है। रीजन उसका ये है कि आरओ की वैकेंसी का जो पेपर लीक हुआ था, उसके जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया था उनकी धरपकड़ चल रही है। डेली बेसिस पर आप देखोगे, हर दूसरे दिन कोई एक न एक नया बंदा पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती है, आयोग खुद से जब उसको कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, तो वो पेपर दोबारा से कैसे करवा सकता है। दूसरी चीज है कि आयोग के भी कई अधिकारी इस समय इलेक्शन ड्यूटी पर लगे हुए हैं, और इलेक्शन ड्यूटी पर होने की वजह से इतना आसान नहीं होता है कि अर्जेंट बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। जून में 4 जून के आसपास में इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद में अगर बन रहा, ये डिसाइड हो रहा था कि जुलाई में पीसीएस का पेपर होगा, तो 1 महीने के समय में आयोग इतनी तैयारी नहीं कर सकता है कि वो इतनी जल्दी एग्जाम करा ले। यानी कि आज से भी अगर आपके पास में देखें तो 3 से 4 महीने, कम से कम बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने का समय आज से भी आपके पास में है। अब करना क्या है कि इस 3 से 4 महीने में एक चीज तो बिल्कुल श्योर है कि आपको प्री और मेंस के बीच में ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में चूंकि बाद में समय नहीं मिल रहा है, इस वजह से अभी जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इस एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या करना है कि मेंस के लिए भी पढ़ना शुरू कर देना है। आप सभी जानते हो कि आरओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये टफ होता है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर रखा है, और ज्यादातर लोग इसी प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई करे जाएंगे। तो मेन प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है। 80% टाइम अपना प्रीलिम्स के लिए देते चलो, और केवल 20% समय अपना आप मेंस के लिए भी अभी से देते हुए चलिए। अदरवाइज बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाओगे, क्योंकि इतना समय आपको नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। तो जैसे मान लो एक दिन में आप 6 घंटे पढ़ते हो, तो 6 घंटे में से 80% टाइम, ठीक है, 6 घंटे से लगभग 3.5 से 4 घंटे आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और बचे हुए समय में पढ़ेंगे आप मेंस एग्जाम के लिए। इस तरीके से आप टाइम को डिवाइड करेंगे। और मेंस के लिए आपको एक और चीज बता दूं कि मेंस में क्या आता है। मेंस का जो पेपर आता है, वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिक्स में आता है। उसमें ऑब्जेक्टिव जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी तो बिल्कुल सेम वही चीज है जो कि प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंस के लिए भी तैयारी चल रही है। 45% जो क्वेश्चंस हैं, 45% मार्क्स प्री और मेंस के बिल्कुल सेम है। यानी कि मेंस की तैयारी, मेंस का जो पेपर है 400 नंबर का आता है। 400 नंबर में से 120 नंबर का जीएस और 60 नंबर की हिंदी, यानी कि 180 मार्क्स। 180 मार्क्स जो प्रीलिम्स में आप जीएस और हिंदी पढ़ के आए हो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मेंस में भी पूछा जाता है। तो यानी कि आपकी मेंस की तैयारी। अब दोस्तों एक चीज समझो, सबसे बुद्धि वाली चीज जानते हो क्या है। सबसे बुद्धि वाली चीज है कि आरओ के मेंस के पेपर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में आपने ना तो कभी पढ़ी है किसी एग्जाम के लिए, ना तो कभी आपने उसको देखा है। और ऐसी चीजें अगर आप प्री देने के बाद में पढ़ोगे, तो आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आरओ के मेंस में 400 नंबर में से 60 नंबर ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। जैसे कि पत्राचार, पत्र लेखन आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। आपने जीएस ऑब्जेक्टिव तो पढ़ रखा है, आपने हिंदी ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रखा है, उसको तो आप कवर कर दोगे। लेकिन जो पत्र लेखन है, ऐसे राइटिंग है, ये सब आपने पढ़ा नहीं है। और उनमें से सबसे ज्यादा पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक फॉर्मेट में पत्र लिखना होता है। जब तक आप उस फॉर्मेट को देखोगे नहीं, आप पत्र लिख नहीं पाओगे। आप ऐसे राइटिंग आता है 120 नंबर का। ऐसे राइटिंग तो आप कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हो, जीएस आप पढ़ ही रहे हो, तो करंट अफेयर्स के से आपको कंटेंट मालूम है। बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है निबंध लिखने के लिए, तो वो चीज आप कर ले जाओगे। लेकिन ये जो पत्र लेखन आ रहा है 60 नंबर का, ये जो 24 नंबर का पत्राचार जो आ रहा है,
कि प्रशासनिक पत्र कैसे लिखा जाता है, शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, ज्ञाप क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नई चीजें हैं। तो अगर आप अभी से मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि जो 60 नंबर का जो पत्राचार वाला पार्ट आ रहा है हिंदी सब्जेक्ट में, उस चीज को सबसे पहले पढ़ो। बाकी सब चीजें चाहे तो हल्का बहुत देख सकते हो। तो आप इस तरीके से प्लानिंग करो पूरे दिन की कि आप ज्यादातर समय में प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो और कम से कम 1-2 घंटे थोड़ा बहुत मेंस के लिए अभी से देखते रहोगे तो आपको आखिरी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जॉब बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। आसानी से इस एग्जाम को निकाला जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको मिल गया है। आप इसको सही से पढ़ोगे निकाल सकते हो। बाकी हमारा बैच चल रहा है। इस बार 97 क्वेश्चन हमने फंसाए थे जीएस में, ऑब्जेक्टिव में। इस बार भी फंसाएंगे और मेंस का बैच भी हमने लॉन्च कर दिया। तो प्री और मेंस का बैच लेकर आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।